नहीं विकी, नहीं। तू जानता है विकी कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप के लिए क्या होती है? उसकी औलाद, उसकी औलाद, जिसके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और आज तूने मेरी औलाद पर आंख उठाई है विकी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विकी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज अपुन का दिन है। तूने बहुत दिन अपुन और अपुन की तकदीर को धोखा दिया है, लेकिन आज अपुन तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। ये क्या? इसने फिर कोई शरारत की है? नहीं शास्त्री जी, इस बार इसने शरारत नहीं बल्कि बदतमीजी की है। पहले तो सरेआम मेज पर चाकू रखकर नकल करने की कोशिश की इसने, और जब एग्जामिनर मिस्टर शर्मा ने इसे टोका तो उन्हें बाहर देखने की धमकी भी दी है इसने। आप कोई एक्शन मत लीजिए प्रिंसिपल साहब, मैं इसे समझाता हूं। नहीं शास्त्री जी, अभी आपके हाथों से भी निकल चुका है। आप हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए आपकी रिटायर्ड लाइफ का ख्याल रखते हुए मैं अब तक चुप रहा, वरना अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मेरे कहने से सिर्फ एक बारी से माफ कर दीजिए। चल बेटे, माफी मांग ले मिस्टर शर्मा से। नहीं पिताजी, माफी अपन नहीं मांगेगा इससे, बल्कि इसे अपन से माफी मांगना पड़ेगा, वरना साला अपन इसे छोड़ेगा नहीं। देखा शास्त्री जी, अब मुझे इसे मजबूरी रेस्टिकेट करना ही पड़ेगा। अरे चल, तू क्या रेस्टिकेट करेगा अपन को? अपन खुद ही तेरा कॉलेज अपनी लाइफ से रेस्टिकेट करता है। विकी चल हट। बेटे विकी बेटे। जानती थी मैं इसके लक्षण। आप ही बड़े बड़े सपने देखा करते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बनेगा, मगर ये डिप्टी कलेक्टर तो नहीं, रोड इंस्पेक्टर जरूर बन गया है। रुक्मिणी। हाँ जी, मुझे क्यों आंखें दिखाते हो? आंखें दिखाना है तो इस कपूत को दिखाओ, जिसने आपके सारे सपने डाल दिए चूल्हे में। क्यों महाराजा, अब अपने बाप को चूल्हे में डालकर उसकी आग पर आवारगी की रोटियां नहीं सेकोगे? रुक्मिणी। हाँ जी, मैं कुछ कहूंगी तो दुश्मन कहलाऊंगी, सौतेली हूँ ना। आप तो सगे हो, समझाओ इस सपूत को। हाँ। विकी बेटे, बड़े बड़े लोग जो कल तक मेरे विद्यार्थी थे, पांव छूते हैं मेरे, सारा जीवन सिर उठाकर जिया हूं, मगर अब तेरी ये आवारगी मुझे सिर झुकाकर जीने पर मजबूर कर रही है बेटे, मजबूर कर रही है। जिन बच्चों के सर से ममता की छत हटाकर उन्हें सतले सूरज की धूप में नंगे सिर छोड़ दिया जाता है पिताजी, वो आवारा ही हो जाते हैं। विकी बेटे, मगर कोई वांदा नहीं है पिताजी, कोई वांदा नहीं है। अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अपन एक ही झटके में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। कहीं तू कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? अरे नहीं पिताजी, अपन का करोड़ों का लॉटरी निकलने वाला है। लॉटरी? हाँ,
जीता जागता नाचता गाता लॉटरी। शादी? तुम इस तरह हंस क्यों रही हो मेरा डार्लिंग? तुम्हारी नादानी पर हंस रही हूँ विकी। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? अपन क्या अक्का शहर जानता है कि तुम कामत सेठ की इकलौती बेटी मोना हो? नहीं विकी डार्लिंग, मैं सिर्फ कामत सेठ की इकलौती बेटी मोना ही नहीं, बल्कि आसमान पर चमकने वाला ऐसा चांद हूँ जिसे देखकर तुम जैसे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आहें तो भर सकते हैं, सिसकियां तो ले सकते हैं, मगर पाने की लालसा नहीं कर सकते। मगर वो मोहब्बत, वो प्यार की बातें, क्या वो सब कुछ एक नाटक था? हाँ, वो सब कुछ एक नाटक था। यू नो विकी, हम अमीर लोग अपनी जवानी की दौलत को हराम का समझकर कभी कभी तुम जैसे फकीरों की झोली में डाल देते हैं। मैंने भी अपनी जवानी के चंद सिक्के तुम्हारी खाली झोली में क्या डाले? तुम तो शादी के सपने सजाने लगे। अगर मैं इस तरह से शादी करती होती ना, तो आज मेरे न जाने कितने पति होते। इसका मतलब तुम्हें अपन का सिर्फ शरीर चाहिए था? हाँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए था, लेकिन मैं बराबर तुम्हारे शरीर की कीमत भी अदा करती आई हूँ, और आज भी मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। ये लो तुम्हारे शरीर की कीमत। अपन तेरी तरह तवाइफ तो नहीं है, मगर फिर भी अपने इस शरीर की कीमत जरूर वसूल करेगा। इस थप्पड़ की गूंज तुझे कयामत के दिन तक याद रहेगी विकी। साला तुम लोग अपन को पागल समझ के रखा है क्या? जब नौकरी सिफारिश पर ही देनी थी तो अपन लोगों को काय को बिठा के रखा है इधर? देखिए ये तो मालिक ही जानता है। चल हट। अरे साला साला अपन को बाहर बिठा के रखा है और नौकरी दिया किसी और को, और ऊपर से पूछता अपन कौन है? अंदर के अबे हट साले, बात करता है। इंस्पेक्टर, पछताएगा तू। अपन तेरे इस वर्दी के बांधे कर देगा बेड़ो। तू मेरी वर्दी के बांधे क्या कराएगा? तेरे कपड़े तो मैं उतारूंगा। जरा रात तो आने दे, फिर तू नहीं, मेरा ये डंडा बोलेगा, डंडा। इंस्पेक्टर साहब, अरे सर आप शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। हाँ बेटे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम? मैं आपका स्टूडेंट धीरज। पिताजी, इस हवालात में मच्छर कुछ जास्ती है। इसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और सौतेली माँ इसे रास नहीं आई। आई एम सॉरी सर। एनीवे, आप इसे ले जा सकते। आओ बेटा। आओ बेटा आओ, गुंडागर्दी की डिग्री लेकर आए हो, शास्त्री जी का नाम भी तो रोशन करके आए हो। ये तुमने क्या कर दिया रुक्मिणी? मैं तो आरती उतार रही थी। रुक्मिणी? आपका बेटा जेल यात्रा करके आया है, हमारे तो 7 जन्मों के पाप ही धुल गए। रुक्मिणी, वक्त और मौका देखकर बात किया करो। वक्त और मौका तुम और तुम्हारा बेटा देखो। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में मेरी बेटी मुन्ना और मैं रहेंगे, या तुम्हारा ये आवारा बेटा। रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। माँ, भैया को मत डांटो। तू चुप रहे। अब तो ये जेल भी हो आया है, कल से चोर बदमाश भी घर पर आने लगेंगे। मेरी जवान बेटी है घर में, कल को ये कहीं उसे भी बाजार में ना बिठाए। रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ कहना सुनना था कह सुन लिया, अब आखिरी फैसला आपका है। रुक्मिणी, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ। नहीं, छोड़ो मुझे। रास्ते से हटा दो इसको। ए शाने, चल हट। Hi Vicky, how are you?
अपन तुम्हारा ही वेट कर रहा था सोनू। हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। हाँ, इसीलिए अपन तुम्हारा वेट कर रहा था। सोचा तुम्हें थैंक यू बोल देगा। अच्छा, अभी अपन चलता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। घर? अपन का घर की तरह मेम साहब। क्या मतलब? खुले आसमान के नीचे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें ही अपना घर है मेम साहब। जहाँ दिल कहता है बैठ जाते हैं, जहाँ रात होती है सो जाते हैं। फिर तुम कहाँ जाओगे? ये शहर बहुत बड़ा है मेम साहब। कोई ना कोई पेड़ या किसी बंद दुकान का कोई शेड अपन को पनाह दे ही देगा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। यही वो जगह है जहाँ तुम रहोगे जब तक किसी दूसरी जगह का इंतजाम नहीं हो जाता। और तुम्हारे घर वाले? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे मम्मी डैडी पूना में रहते हैं। मैं और तुम अकेले? मेरा मतलब है अपन के साथ तुम अकेले? तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम अकेले रहोगे। मेरा फ्लैट वो बराबर वाला है। ये मेरी दोस्त का फ्लैट है जो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। अपन तुमको थैंक यू बोलेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके, चलो। विकी की नौकरी के लिए तू एक काम कर, कल उसे भी पार्टी में ले आ। मैं मीनाक्षी के हस्बैंड से उसकी बात करा देती हूँ। थैंक यू यार, यू सो स्वीट। वैसे ये विकी है कौन? है एक फ्रेंड। कोई खास फ्रेंड है क्या? अभी तक तो नहीं। वैसे ये नाम तो अच्छा है, विकी। मुबारक हो विकी, तुम्हारी नौकरी। अरे विकी, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं सोनू, अपन को छोड़कर मत जाओ। अपन ठीक हो जाएगा। अपन के पास बैठो। मगर विकी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। अपन के पास बैठो सोनू, अपन ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे बड़े एहसान हैं मुझ पर। कम से कम मुझे ठंडा पानी लाकर पट्टियां तो रखने दो। अभी आती हूँ। ए बेड़ो, ड्रिंक देना एक। पटियाला चाहिए, पटियाला। हाँ, अरे सुन सुन भाई, सुन जरा। ये हुई ना बात। हेलो सोनू, ये है मिसेस कपूर। हेलो मिसेस कपूर। वाह बेड़ो वाह, आज तो पार्टी एंजॉय करने का मजा आएगा। आज की पार्टी की तो बात ही अलग है। रियली। एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खलिश कहाँ से होती अगर जिगर के पार होता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। एक्सक्यूज मी। So sweet of you. Once more. एक और, एक और। Once more यार। तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। विकी, अरे हटो यार। चलो घर चलो। अरे सोनू तुम, अरे बैठो ना यार। तुम भी क्या बात करती हो? घर जाने का है, घर जाने का है। तुम घर चलते हो या नहीं? अरे अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है और जाम भी बाकी है डार्लिंग। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे कल सवेरे ऑफिस जाना है। सॉरी स्वीटहार्ट, बाय Bye. स्वीटहार्ट, बाय। अरे अपन ने क्या किया यार? यू आर ड्रंक। क्या किया अपन? तुम पिए हुए हो और मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। डोंट टच मी। अरे अरे अपन का बात तो सुनो सोनू। हेलो। हेलो सोनू, मैं विकी।
अपन का कसम सोनू फोन नहीं काटना। अपन का बात तो सुनो यार। आज अपन जो भी किया तुम्हें जलाने के लिए किया। 8 दिन नहीं हुए 8 गाड़ियां गैरेज में भेज चुकी हो। ओह डैडी। नो डैडी वैडी, मैं तुमको अपनी 22 लाख की गाड़ी 22,000 की खटारा बनाने के लिए नहीं दूंगा। डैडी आई प्रॉमिस यू, अब की बार गाड़ी गैरेज में नहीं जाएगी। ठीक है, तो तुमको एक मेरा भी प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त बगैर सुने मंजूर है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर होगा मिस्टर विकी। ओह नो। ओह यस, एंड मिस्टर विकी, ये है मेरी एक्सपेंसिव कार की चाबी। अगर तुम अपनी नौकरी की सलामती चाहते हो तो वो क्या है कि वो गाड़ी में छोटा सा स्पीडोमीटर होता है, वो 20 से 30 को टच नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ए मिस्टर। एक्सक्यूज मी मैडम, विकी, विकी नाम है आप उनका। जो भी हो, एक बात ध्यान लगा के सुन लो, ये कोई बैलगाड़ी नहीं, इंपोर्टेड कार है। स्पीड बढ़ाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। आपने सुना नहीं मैडम, साहब ने क्या बोला? अगर अपन गाड़ी 20 या 30 से ऊपर ले जाएगा तो अपन को नौकरी का पहला दिन ही रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। सुनो, ज्यादा नाटक नहीं। साहब ने जो कहा तुम्हें सुन लिया, अब जो मैं कहती हूँ वो ध्यान लगा के सुनो। स्पीड बढ़ाओ। सॉरी मैम साहब, अभी अपन को नौकरी छोड़ने का कोई मूड नहीं है। अरे कैसे आदमी हो तुम? इस कंप्यूटर एज में जहाँ लोग जेट की स्पीड में दौड़ रहे हैं, तुम अभी तक बैलगाड़ी की तरह रेंग रहे हो। क्या करें मैम साहब, अपन ऐसा ही है। दिखने में तो अच्छे खासे मर्द लगते हो, पर स्पीड देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई मर्दानगी होगी। क्या बोले तुम? अपन का मर्दानगी देखने का है, अभी दिखाता है। अरे क्या कर रहे हो एक्सक्यूज मी मैडम, आज के बाद किसी मर्द को नामर्द नहीं बोलना। अभी तो ये ट्रेलर था, अगर नौकरी बाकी रही तो एक दिन फिल्म भी दिखा देगा अपन। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। चले यार। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। तुम कहाँ चली डार्लिंग? तुम तो रौनक के महफिल हो, तुम चली जाओगी तो सारी रात काली हो जाएगी। Leave me. Come here, baby. Don't be silly. Give me a good night kiss. I said you leave me, you idiot. You bitch. तूने मुझे थप्पड़ मारा? You bitch. देखा मैंने तेरे साथ क्या किया? तू कौन है बे? चीरहरण रोकने वाला भगवान कृष्ण तो नहीं है अपन, मगर उनका भक्त जरूर है। Thank you, Vicky. Thank you very much. अरे साला काहेगा थैंक यू? ड्राइवर से फाइटर बना दिया तुम अपन को आज, और वो भी भूखा पेट। भूखा पेट? हाँ भूखा पेट मेम साहब। विस्की और शैंपेन को पानी के माफिक बहाने में मस्त तुम लोगों का भेजा में इतना सा बात नहीं आता है कि तुम लोगों का बोझ ढोने वाला सफेद कफन जैसा वर्दी में लिपटा हुआ ड्राइवर लोग भी तुम्हारे माफिक इंसान है। उसको भी भगवान ने पेट दिया है जो साला दिन में 3 बार रोटी मांगता है। विकी? अरे साला काहेगा विकी मेम साहब? ये पकड़ो अपना चाबी, अपन जाता है किसी ढाबे पर। विकी सुनो तो, विकी। हद हो गई, अब रात के 1-1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी ना हुई, कोई गुलामी हो गई। और इस गुलामी में तुम ही ने फंसाया है मैडम। तुमने अपन को ड्राइवर बनाया
और तुम्हारे मालिक की बेटी ने अब उनको फाइटर बना दिया, फाइटर। मालिक की बेटी ने? हाँ, वो साला उसका ही बेटी है। कल रात को दारू पीकर किसी से पंगा ले लिया और अपन को साला पीछे बोलना ही पड़ा। मगर वो तो लंदन में थी। अरे वो अपन लोग की तरह हलकट थोड़ी है मैडम। साला ब्रेकफास्ट इधर करता है और डिनर लंदन में करता है, लंदन में। अपन को क्या करने का साला? मगर तुम गए ही क्यों थे विकी? अभी सेठ जब बोलेगा वही तो करना पड़ेगा ना। विकी, तुम ये नौकरी छोड़ दो, हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। तुम फिक्र मत करो सोनू, वो साला बहुत ही मामूली लड़की है। साला मिस यूनिवर्स भी अपन के दिल से तुम्हारा प्यार को निकाल नहीं सकता है। फिर भी विकी, अरे विकी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? यार आज अपन को अक्खा बॉडी दुख रहा है, कहीं मूड नहीं है जाने का। ठीक है, तुम आराम कर लो और फिर मैं तो कहती हूँ कि कल जाकर तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। हाँ, और हाँ, तुम अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लो क्योंकि कल मेरी फ्रेंड वापस आ रही है। मगर मैं और तुम, मेरा मतलब है हम दोनों अकेले। तो क्या हुआ? अरे तुम एक गैर मर्द के साथ रहोगी तो अक्का सोसाइटी। तुम अभी गैर मर्द हो क्या? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ, और फिर बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। I love you सोनू। I love you विकी। I love you too। अरे साला ये कबाब में हड्डी कौन आ गया बाप? अच्छा, मैं देखती हूँ। मैडम आपका तार। मेरा तार? हाँ, पूना से। किसका हो सकता है? अच्छा, कहाँ साइन करना है? यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। कौन हो सकता है? ओह नो, विकी। क्या हुआ सोनू, तुम रो क्यों रही हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी पुणे जाना होगा विकी। अच्छा ठीक है, तुम सामान बांधो, मैं तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ देता हूँ। ओके, कम। 12 बज चुके हैं, अभी तक ड्राइवर का बच्चा आया नहीं। ड्राइवर, माय फॉल्ट। आने दो उसे। ब्लडी ब्लाइटर, I'll see him। अगर आज मैंने उससे जूती ना उठवाए तो मेरा नाम सिमरन नहीं। मेम साहब। तो? सॉरी मेम साहब, कल अपन का तबीयत खराब था, इसलिए आज अपन वो गाड़ी। Just shut up and get my sandal from there and come here। क्या? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक ब्लडी अनपढ़ जाहिल गवार ड्राइवर हो। तो अब हिंदी में सुनो, वहां से मेरी सैंडल ला। Person like me, my parting advice to you young lady, if you are unable to be a good human being, then at least don't behave like an animal. All right, goodbye and good luck. You? अरे साला, ये ड्राइवर का नौकरी चले गया, फिर ये ड्राइवर का वर्दी काहे को अपन के घर पड़ा है? अरे सिमरन, तुम अपन का घर? क्यों? आज मेम साहब नहीं कहोगे? अभी अपन तुम्हारा नौकर नहीं है, मेम साहब काहे को बोलेगा? चलो, मेम साहब ना सही, मगर एक दोस्त समझकर अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? जब यहाँ तक अपनी मर्जी से आई हो तो अंदर भी आ जाओ। वाओ, घर तो काफी अच्छा सजाया तुमने। एक ड्राइवर का पगार 3000 रुपया होता है, उसमें ये घर तो नहीं सजाया जा सकता ना, इसलिए अपन एक पेइंग गेस्ट रखेला। और अगर मैं कहूँ कि पेइंग गेस्ट को ना रखो तो?
फिर ये साला पैसा कौन देगा? मैं दूंगी, क्योंकि आज से तुम्हारी पगार होगी 6,000 रुपए। नौकर बनाकर? एक दोस्त बनाकर। एक शर्त और है। बिना सुने मंजूर। अपन तुम्हारा सैंडल नहीं उठाएगा? मंजूर मंजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो। कि तुमको मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। विकी, यस डार्लिंग। आज शाम को जल्दी आ जाना प्लीज। कोई खास बात? हाँ, आज शाम को माँ घर आ रही है। माँ? हाँ, अपने होने वाले दामाद से मिलने। दामाद? हाँ, अभी हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए विकी। मगर सुनो, अभी अपन शादी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक बार अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर हम शादी भी कर लेंगे। ओके? नहीं विकी, अब इस शादी को टाला नहीं जा सकता। अब तो सोसाइटी के लोग भी बातें करने लगे हैं। अब हमें अपने इस रिश्ते को नाम देना ही होगा विकी। ओके बाबा, अपन जल्दी कुछ करेगा। डोंट वरी डार्लिंग, इट्स अ प्रॉमिस। थैंक्स। विकी! Oh Simran, my darling, my love, my sweetheart, how are you, baby? How are you? विकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों? क्या हम शादी नहीं कर सकते? पर तुम्हारे पापा? अरे यार, तुम पापा की परवाह मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। विकी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं टाली। लगता है लॉटरी लग ही गई। तू परेशान मत हो बेटी, उसे जरूर कोई ना कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा। बेटी, 2 बज चुके हैं, उसे जरूर कोई काम आ पड़ा होगा। तुम खाना खा लो और सो जाओ, वो आ जाएगा। लेकिन माँ, कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था। Oh my darling Sonu, my love, how are you? Sasuma, I'm sorry Sasuma। वो क्या है ना कि अपना नौकरी कुछ ऐसा है कि दारू पीना पड़ता है, दारू। और एक बार दारू अंदर गया तो साला हर बात भेजे से बाहर। एक बार अगेन, सॉरी प्लीज। सासुमा, किधर है आपका पाँव? आपका पाँव सासुमा, कहाँ है आपका पाँव? जो आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता, वो तुझे क्या सहारा देगा? हाँ डैडी, शादी, विकी के साथ शादी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया है। पैसे कमाने की धुन में मैं ये भूल गया था कि जो बेटी पाँव की सैंडल और अपने कपड़े बाप की मर्जी से पहनती थी, आज इतनी बड़ी हो गई है कि शादी का फैसला भी खुद करने लगी। नहीं डैडी, मैं आज भी अपने हर फैसले में आपको शरीक करना चाहती हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बिजनेस की दुनिया में मार्शल कहलाने वाला वीरेंद्र सिन्हा, वो शख्स सड़क की धूल से अपने माथे का तिलक करे, नहीं हो सकता।
मैं किसी ने डैडी, आप अपने होने वाले दामाद को गाली दे रहे हैं। इस जन्म में तो क्या, 1000 जन्म भी लेना पड़े तब भी मैं उसे अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। मगर मैं भी आपकी बेटी हूं। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ विकी से, वरना अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself. बेटी, नो! बेटी रुक जा, सिमरन बेटी रुक जा, तू तो मेरी कसम रुक जा बेटी। नहीं बेटी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी नहीं, नहीं, नहीं बेटी नहीं। नहीं डैडी, तूने तेरी मरी हुई माँ की कसम नहीं, नहीं, तूने मेरी कसम नहीं। छोड़ दे इसे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मेरी बात तो सुन, नहीं, नहीं, छोड़ दे इसे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़, नहीं, मैं कह रहा हूँ छोड़, छोड़, छोड़ दे। नहीं बेटी नहीं, मेरी बात तो सुन मेरी बेटी। दुनिया का कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, औलाद के सामने कमजोर पड़ ही जाता है। बेटी, मैं तेरी डोली तो उठा सकता हूं, लेकिन तेरी अर्थी का बोझ उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। Oh डैडी, I love you डैडी, I love you। अरे यार, सर फटा जा रहा है बाप। उफ। अपन का पहला और आखिरी गलती माफ नहीं करोगी सोनू? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? प्लीज सोनू। सारा मान, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। अरे जानते हो कितनी तारीफ की थी मैंने माँ से तुम्हारी, लेकिन तुमने अपन माँ जी के पांव छूकर माफी मांग लेगा सोनू, लेकिन प्लीज प्लीज तुम रो नहीं। अच्छा बच्चों, तो अब मैं चलूंगी। माँ जी, रात ही तो आप आई हैं, अभी से आप कैसे जा सकती हैं? अरे नहीं बेटा, सोनू के पिताजी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी तक। मैं तो बस तुम्हें देखने चली आई थी। और यहाँ आकर आपने अपन का वो रूप देखा, अपन बहुत शर्मिंदा है माँ जी। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, गलतियां तो बच्चों से हो ही जाती हैं। अब तुम दोनों शादी की तैयारी करो, मैं इसके पापा को लेकर आ जाऊंगी। चलिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं। अच्छा माँ। अच्छा बेटी। ये संडे के दिन कौन हो सकता है? आपको मालिक ने बुलाया साहब। चलो जाकर कह दो कि आज संडे का दिन है, आज वो काम पर नहीं आएंगे। अच्छा मैम साहब। अरे सुनो सुनो, तुम जाओ, साहब को बोला मैं अभी आता हूँ। तुम फिक्र मत करो सोनू, मैं अभी गया और नौकरी छोड़ के अभी आया। सच? यस। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? ड्राइवर का काम होता है सामने देखकर गाड़ी चलाना, पीछे मुड़कर देखकर। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। हमने तुमको अपनी बेटी की गाड़ी ड्राइव करने के लिए रखा था, उसकी जिंदगी ड्राइव करने के लिए नहीं। जी? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मासूमियत का असर हमारी बेटी पर हो सकता है, हम पर नहीं। माफ करना सेठ, अपन को इधर सिमरन ने भेजा तो अपन इधर आया। तो अगर मालूम होता कि तुम इधर घिसी पिटी हिंदी पिक्चरों के माफिक लेक्चर देने वाला है तो अपन इधर कभी नहीं आता। बैठो।
ये लो, अब अंग्रेजी फिल्म का डायलॉग सुनो। मैं तुम जैसे लोंडों को अच्छी तरह से जानता भी हूं और तुम्हारी औकात को पहचानता भी हूं, लेकिन आज मजबूर हूं अपनी इकलौती बेटी की जिद की वजह से, इसलिए उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब सिमरन ठीक ही कहती थी, आप उसे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता हूं मैं सिमरन से, उसका प्यार मेरी कमजोरी है और आज तुम उसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन जिंदगी भर डरना उस लम्हे से जब यही कमजोरी एक दिन तुम्हारी मौत का सामान न बन जाए। मतलब ये कि अपनी बेटी के आंख के आंसू को पहुंचने के लिए उसकी मैं शादी तुम जैसे घटिया आदमी के साथ कर सकता हूं, तो याद रखना, तुम्हारे कारण उसकी आंख में आया हुआ एक भी आंसू हमें इतना पागल बना सकता है कि तुम अपने पैदा होने पर परेशान हो जाओगे। उसे धोखा मत देना, उसे हमेशा खुश रखना। तो याद रखना, तुम्हारे कारण उसकी आंख में आया हुआ एक भी आंसू हमें इतना पागल बना सकता है कि तुम अपने पैदा होने पर परेशान हो जाओगे। उसे धोखा मत देना। क्या हुआ विकी? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? सोसाइटी की मीटिंग। सोसाइटी की मीटिंग? फिर वही सवाल, या तो शादी करो या सोसाइटी छोड़ो। विकी, अब हमें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि अब हमें कोई ना कोई फैसला कर ही लेना चाहिए। खिलवाड़ हुआ है बेटी, तेरी जज्बातों के साथ खेला है। अरे सोनू, तुम आ गई? तुम विकी, शादी कब कर रहे हो? ओहो, आते ही हमला शुरू कर दिया। मैंने पूछा शादी कब कर रहे हो? ओके बाबा, अपन जल्दी शादी कर लेगा। अब तो खुश? मुझे अपनी शादी में बुलाओगे विकी? अरे कैसी बात कर रही हो तुम सोनू? क्या दुल्हन को अपनी शादी में बुलाना पड़ता है क्या? हाय, तुम्हारी शादी का जोड़ा तो सेठ वीरेंद्र सिन्हा के बंगले में तैयार हो रहा है। सोनू, वो क्या है कि सिमरन ही अपन के पीछे पड़ेला है। अपन तो सिर्फ तुम्हारा है डार्लिंग। इतना झूठ मत बोलो विकी कि सच्चाई भी तुमसे नफरत करने लगे। अपन को बात तो सुनो सोनू। नहीं विकी, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, समझे? अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अंदर मुझसे शादी नहीं की तो मैं सिन्हा साहब और उनकी बेटी को सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ विकी, तुम्हारे जिस्म के वो निशान जो सिर्फ एक पत्नी को ही मालूम होते हैं। क्या बात है विकी डार्लिंग, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, अपन ऐसे कुछ सोच रहा था। विकी भैया, आपके पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तो फिर अपन क्या कर सकता है? पिताजी? हाँ, पिताजी। जमाना हुआ सौतेली माँ के कहने में आकर बाहर निकाल चुके हैं मुझे। देखो विकी, तकलीफ और दुख में तो सारी शिकायतें भूल जानी चाहिए। विकी, तुम्हें अब
पिताजी के पास जाना चाहिए। अपन अगर चाहे भी तो नहीं कर सकता है सिमरन। वो हार्ट का पुराना पेशेंट है और डॉक्टर उसे बाईपास सर्जरी के लिए बोला है। कितना मांगता है डॉक्टर? 5 लाख रुपया मेम साहब। 5 लाख। विकी, कम विद मी। विकी, कम ऑन, कम विद मी। बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तुझे देखने को तड़प रहा था बेटा। मैं ये दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। ये कौन है बेटा? ये आपकी होने वाली बहू है पिताजी। कैसी प्यारी बच्ची है। आ बेटा, आ मेरे पास आ। कैसी प्यारी बच्ची। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके इलाज की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ऐसी प्यारी बच्ची है, मेरा कलेजा जाता। ओके डार्लिंग, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सी यू। अबे कहाँ जाता है तू? अबे ले चल हट साला भिखारी। विकी, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, डैडी का ऑपरेशन हो जाएगा, वो चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, यस। ये लीजिए आपके 5 लाख रुपए मिस सिमरन। एंड एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। ओह थैंक यू सो मच। मगर आप शादी पे जरूर आइएगा शर्मा जी। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। ओके। देखो विकी, अब तुम्हारी सारी चिंता दूर हो गई। अब जल्द से जल्द पापा का ऑपरेशन करवा लो, ठीक है? थैंक यू सो मच सिमरन। आई लव यू सिमरन। भाई आ गए। भाई आ गए। सलाम भाई। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? और रघु चलो। क्या चल रहा है? कहाँ है वो अपना? स्कूटर नहीं आया अपना लंबू? हाँ। और धंधा पानी क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? जी भाई। और दत्तू कोई टेंशन तो नहीं है ना? टेंशन वेंशन कुछ नहीं है भाई। कल अपने छोकरे लोग पक्या के वहाँ गए थे, वहाँ थोड़ी रात को मच हो गई थी, तो लोग ने सामान निकाल लिया था भाई। इसकी इतनी हिम्मत? मुन्ना भाई अंदर क्या गया तो वो अपना कोई शाना समझ रहा है क्या? भाई पीछे ले गाड़ी। गाड़ी पीछे ले। ये बाटली वाला कौन है रे गोटिया? अपने इलाके में नवा आयला है भाई। नया आयला है? रघु भाई, ये सौदा किसने किया रे? पक्या ने भाई। पक्किया की तो माँ की आंख। चल निकाल बोर्ड यहाँ से। चलो रे। हाँ चलो चल। दूध चलो, खा हिला जोर लगाना रे यार। नहीं क्या हिला हट 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 हट। संभाल के गया रे गया। रघु बोलो भाई। कल इधर अपना बोर्ड लगना चाहिए। हाँ भाई। समझा? चलो चलो चलो। चल बैठ गाड़ी में। पक्किया की तो माँ की आंख। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। जरा पक्के को फोन देना, उससे जरूरी काम है। हाय, मीना का फोन। बोल मीना, क्या बात है? पक्या, मुन्ना जेल से छूटकर आ गया है। तूने जिस बिल्डर बाटली वालों से सौदा किया था, उसका बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया उसने, और बोल रहा था कल कि अपना बोर्ड लगना मांगता है। मुन्ना तुझे तू बोर्ड लगाएगा? अबे दबा ना।
भाई बाटली वाला। बाटली वाला? हेलो, मुन्ना बोलता हूँ मैं। हाँ बोलो मुन्ना। पक्के ने गिराया ना सौदा? तेरे को मालूम नहीं वो जगह किसकी है? मुन्ना भाई की जगह है वो। और मुन्ना भाई से पूछे बिना इस एरिया में किसी जगह का सौदा नहीं होता। और अगर किसी जगह का सौदा हो जाता है ना तो मुन्ना उस जगह का नाम और निशान मिटा देता है। लेकिन भाई पक्किया को मैंने पूरी पेमेंट दे दी है। पक्किया की माँ की आंख, पक्किया का नाम मत लेना मेरे सामने। जिस तरह बोर्ड उखाड़ा है ना उस तरह तेरे और तेरे पक्किया को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ अपना बोर्ड लगाने के लिए। तेरे और तेरे पक्किया से जो उखड़ता है ना उखाड़ लेना, समझा? हेलो। हाँ बोल बाटली वाला से। ये नया मुन्ना भाई कौन है? बोल रहा था कि जैसे तुम्हारा बोर्ड उखाड़ा है ना वैसे तुमको और तुम्हारे पक्किया को उखाड़ देगा। और बोला उस जगह पर अभी अपना बोर्ड लगाने जा रहा है। ए बाटली वाला सेठ तू जा, तू टेंशन मत ले। पक्किया है ना तेरे साथ? ए पैसा लिए तो जगह भी दिलाएगा। देखता मुन्ना कैसे बोर्ड लगाएगा। ए आ मेरे साथ। ये चल छोटे गाड़ी निकाल। चले सुस्ता चल सामान लगा। अबे कालिया जल्दी करना। दूर जाने का है, भीड़ जाने का, टेंशन नहीं लेने का। हेलो, पुलिस स्टेशन। ए अंदर से बोर्ड निकाल रहे अपना। हाँ चल। मुन्ना आगे मत बढ़। रुकिया, बोर्ड लगा। रुक जा मुन्ना। देख मुन्ना, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगी। देख, इस जमीन के लफड़े में मत पड़। तूने क्या समझा कि मुन्ना अंदर गया तो सड़ गया? तूने इस जमीन पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत? पक्किया को बेईमानी की खाने की आदत नहीं है। मेहनत की खाता है अपन। क्या जमीन का सौदा किया, जमीन वाले को पैसे दिए हैं। तेरे जैसे जमीन हड़पने का धंधा नहीं है अपन का। दलाली का धंधा है, दलाली का। दलाली का धंधा करता है? ये दलाली अपने घर में करना, बहुत माल मिलेगा। जबान को लगाम दे मुन्ना, लफड़ा मत कर, निकल जाए यहाँ से। गोटिया बोर्ड लगा दे। गोटिया बोर्ड मत ज्यादा, गाड़ी में आया है ना कंधों पे जाएगा। पक्के भाई पुलिस। तेरी माँ की आँख देख लूंगा तेरे को। चल चल बैठ जल्दी गाड़ी में चल। उठिया, हाँ बैठ लगो, निकल। है अरे रुको, यहाँ तो कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन तो यही की मिली थी। लगता भाग गए। चलो। और काका पेपर वगैरह सब तैयार है ना? हाँ भाई, सब पेपर लाया हूँ। 7/12 भी है इसमें। बोल कितना टोकन चाहिए? 1 लाख तो लगेगा, लड़की की शादी है। ठीक है, कल फोन करके आ जाना, तेरा काम हो जाएगा जी। एग्रीमेंट तेरे नाम पे बनवाना है ना? हाँ हमारे नाम। ठीक है, चल हो जाएगा। चल। और चलो काका चलो। कालिया, एग्रीमेंट अपने नाम पे बनवा लेना और इसको 50,000 रुपए दे देना, समझा? पर भाई उसने तो 1 लाख रुपए बोला था। ए तू जाए चल। ये चलना कालिया वटना, जितना बोला उतना करना यार। ये नहीं सुधरेगा सालिया, अभी वैसे ही चल। भाई वो जगह हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर आज पुलिस नहीं आती ना तो मुन्ना को वहीं डाल देता था। ए बंदिया तू टेंशन मत ले, पक्किया ने पैसा कम और आदमी ज्यादा कमाया, समझा? बाहर के छोकरे कब काम आएंगे? मुन्ना को तो जमीन से उखाड़ कर फेंक देंगे। और ये कट रहा है अब उनके बर्थडे का केक। हैप्पी बर्थडे। चलो भाई, खाने का पीने का ऐश करने का।
शुरू हो जाओ। मेरे को लेने देना रे। आराम से धक्का क्यों दे रहे? अबे गिरा मत। क्या मस्त के अपन को एक पैक करा। लेडीज लोगों पे आते क्या हो रहा है? ऐश करो, आज सूर्या भाई का बर्थडे है। यार तो कम पी रे। इंस्पेक्टर जी, तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर तो मिल ही चुका होगा। जी सर। वहाँ जाकर आज ही अपना चार्ज संभाल लो। जी। जिस तरह इंस्पेक्टर सरस्वती ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी और बहादुरी से निभाई, मुझे उम्मीद है आप भी अपनी ड्यूटी
ईमानदारी और बहादुरी से निभाओगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नवा ये री छमिया मुन्ना भाई से बचना चाहती है। चले जाओ। मेरी जान, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दूं मेरी जान तुझे? पत्ता डालना यार, कितना टाइम लगाता है। ये ले मेरा बादशाह। चल बादशाह, ये ले रानी। ये बिल्लू लाल वाली को मार, लाल वाली को। भाई कवर नहीं ना भाई। फोन लगाओ इसको। जी सर। हेलो। मुन्ना भाई को फोन दो। कौन? रुको एक मिनट। भाई आपका फोन। किसका है? पता नहीं, नाम नहीं बताया उसने। नाम नहीं बता रहे? हेलो। मुन्ना हवलदार मात्रे बोलता है। हवलदार मात्रे? हाँ बोलो। तुमको साहब ने पुलिस चौकी में बुलाया है। ठीक है, साहब से कहना मैं आ रहा हूँ। दत्तू। हाँ भाई। गाड़ी निकाल। जी भाई। भाई सामान लगा लो क्या? अबे टाकी, सुधरेगा नहीं तू। पुलिस स्टेशन जाना है, किसी को टपकाने नहीं जाना है, समझा? ए जी भाई। चलो रे। ए चलो रे। ए चलो। हाँ भाई चलो। चले आजा। तुम लोग यहाँ रुको रे, मैं आता हूँ। ए दत्तू। हाँ भाई। तू आ रे। जी भाई। ये तो नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। सुना है आपने याद किया है? तेरा छोकरा रात को राउंड अप में पकड़ा गया है। कोई बात नहीं साहब, आपका जो बनता है पहुंचा देंगे। मुन्ना, तेरे जैसे गुंडे यहाँ बहुत आ चुके हैं। जिस दिन मुझे तेरी फाइल मिल गई ना, तू एरिया छोड़ देगा या ये दुनिया छोड़ देगा, समझा? इंस्पेक्टर, तुम जिसे गली का गुंडा समझ रहे हो ना, उसकी पहुंच बहुत बड़ी है। इस इलाके में इंस्पेक्टर का तबादला तो हो जाता है, लेकिन मुन्ना ने यह इलाका कभी नहीं छोड़ा। और हाँ, रही बात दुनिया छोड़ने की, ये तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर। मुन्ना, वक्त और कानून किसी को बख्शा नहीं करते। और हाँ, तू आज से उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। एरिया में नया है दत्तू, पहचानता नहीं अपने को, धीरे धीरे जान जाएगा। जी भाई। चल कल निकल। हाँ। ये संभाल के टपरी लोग, चल। भाई जरा देख क्या गाड़ी। अबे संभाल के चल चल। ये कालिया, चल तू उधर जा। और कैसे चल रहे थे निकल चल निकल। ये छपरी, ये चल रहे सारे। क्या बॉस, कोई टेंशन तो नहीं ना? ए अलादीन, कैसे है तू? हाँ सलाम सलाम, चल निकल। हाँ चले, तू भी निकल। यार देख रहे ले, चल 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 जल्दी। क्या मजे में ना? चल निकल। चल। हाँ। चले। और कैसे तो हो बाबा? हाँ ठीक है सलाम।
ए रघु, इस कालिया को संभालना क्या? पीने के बाद बहुत नाटक करता है। चलो चलो। ए, अरे सलाम, चल खोल। सलाम साहब। पक्या इसकी तो यार पक्या भाई मजा नहीं आया। चल बाप, बहुत हो गई। ए, चल निकलते हैं, चल हवा में बैठेंगे यार। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मजा आ गया आज तो पीने का। ये बहुत हो गया, मजा आ गया। बहुत हो गया। सही बोला यार, एकदम सही बोला। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सब ये कह रहे हैं। कालिया, सवाल करो। भागते किधर हो? किसने बोला था तुम लोग को? किसने बोला था? तो फाइट मारकर अपने आप को बहुत बड़े पटेल समझते हो? मैंने बोला था थोड़ा रुक जाना। तू बहुत बड़ा नंबरकारी समझता अपने आप को? नंबरकारी समझता अपने आप को? और तू शूटर है, बहुत बड़ा शूटर समझता अपने आप को? नाम कमाना है बंबई में तेरे को? हाँ? अबे तेरे को तो अकल थी, कम से कम कुछ करने से पहले मुझको फोन तो कर दिया होता। हे, सुन लो रे सब लोग, आज के बाद कोई लफड़ा नहीं मांगता मेरे को। बहुत टेंशन है मेरे को पुलिस का, बहुत टेंशन है। और सामने नवरात्रि है। बोल मुन्ना, बोल रहा हूँ, क्या हुआ माल का? अबे आजकल बहुत पटेलगिरी कर रहा बे तू। रख के ढकेल दूंगा ना, तब पता चलेगा। कल शाम तक काम हो जाना चाहिए, समझा? भाई काला कोट भेज दो। नमस्ते भाई। भाई कल तारीख है, पेपर वेपर तैयार करने हैं। तो मैं क्या करूं? भाई थोड़ा कुछ पैसा चाहिए ना? पैसा निकल चल। और सुन, इस बार जरा लंबी तारीख लेकर आना। ठीक है भाई, लेकर आऊंगा। क्या हुआ मुन्ना भाई, कुछ ज्यादा टेंशन? टेंशन नहीं रे, मैं पक्के के बारे में सोच रहा हूँ। भाई घुसू क्या? रुक रे, मालूम है तेरे को सारा स्टाफ बदली हो गया है। जरा सेटिंग हो जाने दे, उसके बाद तो पक्के की माँ याद करते हैं। पक्का भाई, ये भट्ट की चाय नहीं पी यार, बहुत दिन हो गए। चल आज भट्ट की सेटिंग करते हैं। ए भट्ट, चाय ले गया, चल। अपने पुराना अड्डा बहुत सेफ है भाई। सेफ है कुछ नहीं है भाई, आजकल पुलिस वाले कहीं भी टपका डालते हैं। हाँ ये तो है यार, सेक्शन बहुत गर्म है आजकल। अरे भाई कोई बड़ा काम दो ना, दुबई घूमने का बहुत शौक है मुझे, बजाएगा बड़ा काम, क्यों नहीं भाई? वन वे लाइन है, वन वे लाइन। एक बार जो जाता है ना वापस नहीं आता है क्या? मेरे बाजू वाला गया था, उसकी बूढ़ी माँ आज तक रो रही है। अबे तू चुप बैठ यार, तेरा तो घर में कमाने वाला बहुत लोग है। अपन का कौन है? जब अपन गेम बजाएगा तब आएगा पैसा, वरना पैसा कहाँ से आएगा? अबे तेरे पास खाने का क्या कमी है यार? कमी की बात कर रहा है? बहुत कुछ कमी है यार, बहुत कुछ कमी है। ए अपन को तो मुंबई अच्छा है बाप, शान से घूम तो सकते। अपन को बहुत टेंशन है यार बाप, बहुत टेंशन है। पैसा कमाना है, पैसा। उस दिन सामान हाथ में दिया तो फट गई थी। दुबई जाने की बात करता है। दुबई जाएगा। सर, भीमराज के मर्डर का कुछ पता चला? हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है सर। कल रात कातिल का कुछ सुराग मिलने पर हमने कुछ होटल और बीआर बारों में छापा मारा है सर, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा सर। इंस्पेक्टर, लेफ्ट राइट करने से काम नहीं चलेगा। ओके सर। कातिल शातिर दिमाग का आदमी है, वो इसी शहर में घूम रहा है।
उसे पकड़ने के लिए रात दिन एक कर दो। ओके सर। मैंने इंस्पेक्टर सरस्वती से कह दिया है, कातिल शहर छोड़कर जाने ना पाए। मुझे 2 रोज में वो गिरफ्तार चाहिए, समझे? यस सर। काम क्यों रुका है? बेगारी आ गए, मिस्त्री आने वाला है अभी। ठीक है तो जाओ उधर। अरे मुन्ना भाई आइए, बैठिए भाई। क्या बात है, बहुत जोरों में काम चल रहा है? नहीं भाई, काम वाम तो ठंडा चल रहा है, बुकिंग भी नहीं है, हालत खराब है। काम चल रहा है और माल नहीं आया। बुकिंग नहीं है, पूरी बिल्डिंग की बुकिंग कर लिया और कहता है माल नहीं आया। बुकिंग नहीं मिला भाई जी। तू इस एरिया में नया आया है, मुन्ना इस एरिया में नया नहीं है। शाम तक माल पहुंच जाना चाहिए, समझा? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पहुंच जाना चाहिए। पहुंचा दूंगा। हाँ। ए भाई के लिए ठंडा लेके आओ, सबके लिए नाश्ता भी लेके आओ। क्यों बे फटीचर की औलाद, सुरेश बोलता है? हाँ? तेरी तो क्यों बे सुरेश बोलता है? सूर्या भाई को सुरेश बोलता है? सूर्या भाई चाहिए। लगता है मैं गलत जगह में आ गया। क्या बात है राजू, किसकी झड़ती ले रहे हो? नया आदमी है सूर्या भाई, खबरी लगता है। ओए झबरे, क्या मांगता तेरे को? हाँ, क्या मांगता तेरे को? क्या काम है? भाई लेटर लेके आया हूँ। साला अपन के एरिया में खबरीगिरी करता है? हाँ? साहब एंट्री। हेलो सर। हेलो, ये लीजिए। समझा इसको? पागल पक्या भाई है। हाय हाय। अबे जल्दी से माल बना यार। ए भाई को फोन कर, पुलिस। मोबाइल बोल बंडिया। हेलो पकिया भाई, पुलिस की रेड पड़ी है। नमस्ते साहब, कितने रूम बुक है? जी साहब। ला रजिस्टर दिखा। ए सूर्य किधर है तेरे? तेरा सामान। भाई माल लेके। माल ठीक है ना? एकदम ओरिजिनल है भाई। चले तेरे पैसे। अच्छा चल अंदर रख दे। ये सूर्या कौन है? मैं हूँ सूर्या। बोल, मनी ऑर्डर लाया क्या? मनी ऑर्डर लाने के लिए मैं क्या पोस्टमैन लगता हूँ? इंस्पेक्टर साहब का ऑर्डर लेके आया हूँ, तुम्हें चौकी पे बुलाया है।
क्यों? तेरा साहब शादी कर रहा है क्या? ज्यादा मजाक नहीं, जल्दी चलो। ए, जा बोल तेरे साहब को सूर्या बिना कार्ड के शादी में और बिना वारंट के चौके में नहीं जाता। हाँ बोल दे, जा बोल। नहीं आता जा। क्या बोला? सीधी तरह चल, वरना वरना क्या करेगा? सूर्य बस अभी थोड़ी देर पहले। ए रघु, पूजा, वो माल अपुन का है, समझा क्या? ठीक है। वो माल मुन्ना तक नहीं पहुंचना चाहिए, चल जा। हाँ भाई। मुन्ना भाई गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। तो आज तूने अपन का मूड खराब कर दिया यार। खाली 2 ही बाटले पिया और तू टाकी टाकी बोल रहा था। और ये तेरा आदमी भी आने वाला नहीं है। क्या बोलता है शक्ति? ए दत्या, पूरी बाटली खत्म हो गई, पर तेरा बाटली वाला नजर नहीं आ रहा है। अबे टाकी देख, पी पी के ना तेरी ये टाकी फट जाएगी, समझा? ये दत्तू, बाटली वाला आया। बॉल लाया क्या? मुन्ना भाई नहीं आए? नहीं। ये माल मुन्ना भाई को दे देना। डायलॉग मारता है। हाँ ठीक है, चल निकल। चलना, काम हो गया ना। चलो चलो। छोड़ेंगे ना तेरे को, एक मुन्ना भाई को मालूम पड़ेगा, छोड़ेंगे ना तेरे चल चल, पक्का भाई का आदमी है तू। चल अभी तेरे को बताते हैं। चल ले किस साले को, ले साले को। चल। हाँ बोल, काम हो गया? नहीं भाई, लोचा हो गया। क्या? बाटले ने तो पैसा दे दिया था, बाद में पकिया के छोकरे आ गए और बैग लेके चले गए। एक को तो अपन लाए ले पकड़ के। बोल माल किधर लेके? बोल दे, अभी भी बोल। रघु, मुन्ना के आगे पत्थर बोलते हैं। इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। बता, मुझे ये खबर किसने दी थी?
मुझे नहीं मालूम। बता पक्का कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। बता पक्का कहाँ है? पक्या भाई और मंगलवार को सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर? मंगलवार। पकिया, तेरा हिसाब सिद्धिविनायक मंदिर में ही करूंगा। वारदात पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। 2 रोज में इस गैंगवार का सफाया होना चाहिए। राइट सर। और वो दोनों भी 2 रोज के भीतर मुझे सलाखों के अंदर चाहिए। ओके सर। दैट्स ऑल। अरे बाप रे। बता किसने मारा उसको? बता कहाँ था उसका तू? मैंने नहीं बता जल्दी बता। किसने किया बता? तू बता। चल चौकी। तू बताएगा चल। पकिया, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम?
नीचे बैठ। नीचे बैठ। नाश्ते नहीं दे रहा। चले आंटी निकल उधर से चल। चले बोल पक्का कहाँ है? हेलो पुलिस स्टेशन, हम निधि बार बियर बार से बोल रहा हूँ साहब। यहाँ लफड़ा हो गया साहब। हाँ साहब ठीक है साहब। बता पक्का कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल पक्का कहाँ है? भाई मुन्ना भाई, भाई पुलिस, निकलो तुम लोग। चलो भाई चलो। तेरे को भाई, तो मैं फिर देख लूंगा। मैंने फोन किया था। क्या हुआ? मुन्ना और उसके आदमी लोग आए थे, हमारी लड़की को मारा, धमका के गए। किधर है लड़की? बुलाओ उसको। जरा मीना को बुलाना। साहब ये रही वो लड़की। क्या हुआ तो तुम्हारे साथ? मुन्ना आया था, पक्के के बारे में कुछ पूछ रहा था। पक्के के बारे में? हाँ साहब, और वो मुझे मारने की धमकी भी देके गया है। धमकी? मारने की? मुन्ना भाई तुम निकलो। मुन्ना भाई मैं संभालता हूँ पुलिस को। याद है ना मुन्ना, मैंने कहा था तुझे, वक्त और कानून किसी को बख्शा नहीं करता। हाथ में रिवॉल्वर लेकर वर्दी का रोप जमाता इंस्पेक्टर। अगर मर्द की औलाद है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर देख। देखता हूं इन बाजों में कितना दम है। मर्दानगी आजमाना चाहता है तू? हाँ? भाई है तू? भाई समझता अपने आप को?
सलाम भाई। नमस्ते भाई। जा रहे सिगरेट ला। हाँ भाई। चल रहे पत्ते बांट। Come on, hurry up. ओके भाई, ओके भाई, पुलिस, पुलिस भाई, पुलिस। भागो, चलो भागो, चलो। चलो जल्दी। भाईगिरी अपनी का भाईगिरी सर मैंने पक्किया और मुन्ना के साथियों को सफाया कर दिया। पक्किया मेरे कब्जे में है। बंद कर दो इसको। टीना तू? हाँ मैं हूँ। मुन्ना तेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई होगी और तूने उन सब का रेप किया और वो सब तुझे भूल गई, लेकिन मेरे जीने का मकसद तुझे खत्म करना है। अब तक तो तू मेरे हाथों से बचता रहा, लेकिन आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता।
तू क्या मारेगी मुझे टीना? तेरी जिंदगी की डोर तो मैंने पहले ही काट दी है। हाँ, एक गलती उस दिन जरूर की है कि तुझे जिंदा छोड़ दिया। हाँ, और तेरी वही गलती आज तेरे मौत का कारण बनी है मुन्ना। Woo!